यह की कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने गरीबी को बहुत करीब से देखा, जिसने रेलवे स्टेशन पर चाय बेची, जो बरसों तक एक साधारण संघ प्रचारक रहा, लेकिन एक दिन वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधान सेवक बना। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, एक ऐसा नाम जिसने भारतीय राजनीति की परिभाषा बदल दी। आज इस महा डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे उनकी जिंदगी के हर उस पन्ने को जो इतिहास बन चुका है। 17 सितंबर 1950 गुजरात के एक छोटे से कस्बे वडनगर में दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन के घर एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया नरेंद्र। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद सामान्य थी। पिता वडनगर स्टेशन पर चाय की दुकान चलाते थे। नरेंद्र मोदी बचपन में अपने पिता का हाथ बटाने के लिए स्टेशन पर चाय बेचते थे। बचपन से ही उनमें कुछ अलग करने की चाह थी। शर्मिष्ठा, तालाब से मगरमच्छ के बच्चे को घर ले आने का मशहूर किस्सा हो या स्कूल के नाटकों में अभिनय, नरेंद्र हमेशा सबसे आगे रहते थे। किशोरावस्था के अंत में नरेंद्र मोदी के मन में अध्यात्म की लौ जगी। उन्होंने घर छोड़ दिया और रामकृष्ण मिशन सहित कई आश्रमों में गए। उन्होंने हिमालय में साधुओं के साथ वक्त बिताया। यह वो समय था जिसने उन्हें आत्मसंयम और अनुशासन सिखाया। गुजरात लौटने के बाद नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। अहमदाबाद के हेगड़ेवार भवन में वो झाड़ू लगाने से लेकर वरिष्ठ नेताओं के लिए चाय बनाने और बर्तन धोने तक का काम करते थे। यहां उन्होंने संगठन कौशल सीखा। 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगी तो संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नरेंद्र मोदी ने इस दौरान भूमिगत अंडरग्राउंड रहकर काम किया। कभी वो सरदार जी का भेष बदलते तो कभी सन्यासी का। सरकार विरोधी पर्चे बांटना और नेताओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी थी। 1987 में मोदी जी को बीजेपी में ट्रांसफर किया गया। संगठन में आते ही उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। 1990 की राम रथ यात्रा और 1991 की कन्याकुमारी से कश्मीर एकता यात्रा के पीछे नरेंद्र मोदी का ही प्रबंधन था। श्रीनगर के लाल चौक पर आतंकियों की धमकी के बावजूद तिरंगा फहराना एक ऐतिहासिक पल था। साल 2001 गुजरात भयंकर भूकंप की त्रासदी झेल रहा था। राजनीति गरमाई हुई थी। बीजेपी आलाकमान ने नरेंद्र मोदी को दिल्ली से गुजरात भेजा। 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने बिना किसी प्रशासनिक अनुभव के गुजरात को दोबारा खड़ा करने का काम शुरू किया। मुख्यमंत्री बने अभी कुछ ही महीने हुए थे कि फरवरी 2002 में गोधरा ट्रेन कांड हुआ, जिसके बाद पूरे गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। नरेंद्र मोदी चौतरफा हमलों से घिर गए। मीडिया ट्रायल हुआ, विपक्ष ने इस्तीफे की मांग की, लेकिन सालों बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने उन्हें क्लीन चिट दी। विवादों के बीच मोदी ने गुजरात की छवि बदलने के लिए विकास को हथियार बनाया। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत की। जब टाटा की नैनो कार परियोजना को बंगाल से बाहर निकाला गया तो मोदी ने एक एसएमएस भेजकर रतन टाटा को गुजरात आमंत्रित किया। वेलकम टू गुजरात। गुजरात बिजली, सड़क और पानी के मामले में देश का नंबर 1 राज्य बनने लगा। इसे गुजरात मॉडल कहा गया। 2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। इसके बाद देश ने एक ऐसा चुनाव प्रचार देखा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। 3D होलोग्राम तकनीक के जरिए मोदी एक साथ कई जगहों पर भाषण दे रहे थे। नारा गूंजा, अच्छे दिन अली केगी लेखाज हैं, अब की बार मोदी सरकार। 16 मई 2014 नतीजे आए और कांग्रेस के 10 साल के शासन का अंत हुआ। बीजेपी ने अकेले 282 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। 30 साल बाद देश में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने कई सामाजिक योजनाएं शुरू की। स्वच्छ भारत अभियान ने देश में स्वच्छता के प्रति चेतना जगाई। जनधन योजना के तहत करोड़ों गरीबों के बैंक खाते खोले गए और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी से भ्रष्टाचार पर लगाम कसी गई। 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे पीएम मोदी ने टीवी पर आकर एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए। काले धन और जाली नोटों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया यही कदम भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे विवादित और साहसिक फैसला माना जाता है।
मोदी सरकार की विदेश और रक्षा नीति नो टॉलरेंस पर आधारित थी। 2016 में उरी हमले के बाद भारतीय सेना ने सीमा पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की। फिर 2019 में पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। इसने भारत की रक्षा नीति को हमेशा के लिए बदल दिया। 2019 में नरेंद्र मोदी और भी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटे। सरकार बनते ही अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया, जो दशकों से एक नामुमकिन काम माना जाता था। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत का सांस्कृतिक पुनरुत्थान भी देखने को मिला। सदियों पुराने विवाद के बाद अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ और पीएम मोदी के हाथों उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। सांस्कृतिक धरोहरों का कायाकल्प किया गया। साल 2020 में आई कोरोना महामारी के दौरान मोदी ने देश को संभाला, दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाया और वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के देशों की मदद की। इसी दौर में डिजिटल इंडिया और यूपीआई ने भारत को कैशलेस इकोनॉमी की राह पर सबसे आगे खड़ा कर दिया। G20 की अध्यक्षता कर भारत ने खुद को विश्व मित्र के रूप में स्थापित किया। विरोध और समर्थन की राजनीति से परे कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि नरेंद्र मोदी ने 21वीं सदी के भारत को एक नई दिशा दी है। एक साधारण पृष्ठभूमि से आकर देश के शीर्ष पद पर बैठना और वैश्विक मंच पर भारत का डंका बजाना, यह कहानी हर उस भारतीय को प्रेरित करती है जो सपने देखने की हिम्मत रखता है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी की यह यात्रा जारी है, डिजिटल भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प के साथ। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के इस सफर में आपको उनका कौन सा फैसला सबसे ऐतिहासिक लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को बनाने में महीनों की रिसर्च लगी है, इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।